गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम बहुत बार आश्रम में जाते हैं, महाराज जी से कुछ मांगने की कोशिश करते हैं, पर महाराज जी उसको इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं शायद महाराज जी ने सुना नहीं होगा, इसलिए दोबारा दूसरी लाइन में लगकर मांगते हैं, फिर महाराज जी इग्नोर करते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि महाराज जी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे। जब महाराज जी को हम पकड़ कर बताते हैं कि महाराज जी मेरी बात सुन लो, महाराज जी मेरी पुकार सुन लो, मुझे महाराज जी आपसे कुछ चाहिए, तो महाराज जी कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारे लिए हुजूर दया करेंगे, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए बनी नहीं होती और हम बार बार उसको मांगने की कोशिश करते रहते हैं। तो महाराज जी की इच्छा के विरुद्ध अगर हम जाते हैं तो उसके लिए हमें भी बहुत कुछ सहना पड़ता है और हमारे गुरु को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार महाराज जी अम्बाला आए हुए थे, वहाँ पर नामदान के समय पे छटनी हुआ करती थी उस समय पे। तो जब एक मोतीराम जो उस टाइम पे महाराज जी के बहुत ज़्यादा नज़दीक था, उनका एक दोस्त था जिसको मोतीराम अपने साथ लेकर आए थे, उसने एक दो दिन जब महाराज जी का सत्संग सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसने नामदान लेने की इच्छा प्रकट की। जब वह नामदान की लाइन में खड़ा हुआ तो उसको वहाँ से हटा दिया गया। इस पर उसने मोतीराम से कहा कि मुझे नामदान लेना है, मेरी यही इच्छा है कि मैं इनसे नामदान लूं, पर इन्होंने मुझे छटनी में से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे जी बहुत करीब हैं, क्यों ना तुम महाराज जी से गुजारिश करो कि वो मेरी बात मान लें और मुझे नाम की दात दे दें। इस पर मोतीलाल ने महाराज जी से आग्रह किया, महाराज जी मेरी पुकार सुन लीजिए, महाराज जी मेरे दोस्त को मैं बहुत मुश्किल से लेकर आया हूँ, उसको नाम की दात दे दीजिए। महाराज जी ने कहा कि बेटा अभी उसका वक्त नहीं आया है। इस पर मोतीलाल और ज़्यादा जिद करने लगा कि महाराज जी आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, महाराज जी आपके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। मैं बहुत मुश्किल से उसको बुला कर लाया हूँ, वह मेरे कहने पर यहाँ पर आया है, मेरी पुकार सुन लीजिए। तो इस पर भी महाराज जी ने कहा बेटा अभी उसका वक्त नहीं आया, जब आएगा तो उसको नामदान जरूर मिलेगा। इस पर मोतीलाल फिर से महाराज जी से और जिद से कहने लगा कि इतने साल मैंने गुरु घर की सेवा की है, आपने मेरी एक बात भी नहीं मानी। इस पर महाराज जी विवश हो गए और महाराज जी ने कहा ठीक है, उसको नामदान के लिए तो बुला लो, लेकिन जैसे ही मैं नाम दूंगा उसके बाद मैं यहाँ नहीं रुकूंगा और मेरे जाने की व्यवस्था कर दो। इस पर मोतीलाल खुश हुआ कि मेरे दोस्त को नामदान मिल जाएगा। उसने महाराज जी के बारे में कुछ नहीं सोचा। यही हम लोग करते हैं, हमें जो कुछ मिल जाता है जबरदस्ती ही सही तो हम उसको सोचते हैं ये हमारी खुशी हो गई, हमारी इच्छा पूरी हो गई, नहीं सोचते कि इसकी वजह से महाराज जी को कितना दुख उठाना पड़ेगा। और यही हुआ, जब महाराज जी ने नामदान दिया उसके बाद साथ के साथ महाराज जी वहाँ से निकलने लगे और जाते हुए मोतीलाल से कहने लगे मोतीलाल एक हफ्ते तक मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आएगा। तो मोतीलाल ने कहा हाँ ठीक है महाराज जी, क्योंकि उसकी तो इच्छा पूरी हो गई थी, उसके बाद तो उसने कुछ सोचा ही नहीं। और जब महाराज जी वहाँ पर चले गए तो महाराज जी को बहुत बुखार चढ़ा, महाराज जी का शरीर बिल्कुल तप रहा था, आग की तरह भट्टी की तरह तप रहा था। जब एक हफ्ते के बाद मोतीलाल ने देखा तब भी महाराज जी का बुखार बहुत ही हल्का हल्का उतरा था। तो उसने महाराज जी से कहा महाराज जी ये सब क्या हुआ। तब उसको इधर उधर पूछने से पता चला कि महाराज जी पूरा एक हफ्ते से बुखार में ऐसे ही तड़प रहे हैं, आज तो थोड़ा कम हुआ है, बहुत ज़्यादा बुखार था, महाराज जी हिल भी नहीं पा रहे थे। इस पर मोतीलाल बहुत दुखी होने लगा और महाराज जी से कहने लगा महाराज जी अगर ऐसी बात थी आप मुझे पहले बता देते। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा मैंने तो कोशिश की थी, तूने ही जानने की कोशिश नहीं की, तूने ही समझने की कोशिश नहीं की, चलो कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया। उस पर मोतीलाल ने कहा कि महाराज जी ऐसे क्या कर्म थे, ऐसा क्या हुआ था। इस पर महाराज जी ने कहा कि इसको 7 जन्म तक ऐसे ही तख्ते तवों पर जलना था, इसको नामदान नहीं मिलना था और तुमने जबरदस्ती नामदान दिला दिया, इसलिए ये जो 7 जन्म थे मुझे अपने ऊपर 7 दिन में लेने पड़े। इस तरह गुरु हमारी बहुत सी चीज़ें अपने ऊपर लेता है, हमारे बहुत सारे पापों को अपने ऊपर लेकर उनको हल्का कर देता है, हमसे उनको भुगतवा देता है। इसलिए गुरु की इच्छा के विरुद्ध ना जाएं, जो गुरु चाहते हैं वही मांगे और वही करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।